आज आज 8:58 पर हो रहा है। अभी मैं आया था, सुबह सुबह सो कर के उठा हूँ। अभी बस बैठा हुआ हूँ। पहले क्या था कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में सोच पाता था। मैं पहले सोचता था कि कैसे इस चीज़ को हटाऊँ, मतलब कहीं पर भी बैठा रहूँ और सपने में खो जाता था। मतलब कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो या किसी के बारे में सोचना हो, उसके पूरी डिटेल में चला जाता था। मतलब नहीं होता है कि हाँ वो दिखने लगता था कैसे क्या करना है, क्या मतलब कि हर एक चीज़ को मैंने इस तरह से डिटेल में देखना शुरू कर दिया था हमेशा। मतलब नहीं होता है कोई काम हो गया, कोई काम करना है, नया काम करना है, ठीक, उस चीज़ को इतना डिटेल में चला जाता है। यहाँ करना है तो यहाँ यहाँ घाटा होगा, यहाँ पर अथी होगा, हर एक चीज़ के बारे में सोचने लगा था। इतना मैं डिटेल में जा सकता था। और इस चीज़ को मैं छोड़ना चाहता था सच में। परेशानी भी होती थी, मतलब कहीं पर भी रोड पर, सड़क पर चलता रहा हूँ, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, पीछे से बोलता था ना, नहीं तो थोड़ा दूर से बोलता है तो मुझे सुनाई भी नहीं देता था। मैं इतना डिटेल में खो जाता था। उस चीज़ को छोड़ने के लिए मैंने बहुत वक्त दिया। आज वो चीज़ छूट गया है। डिटेल में अब नहीं जा पाता हूँ। बस जो आँखों से दिखता है वही सच होता है, और उसके बाद नहीं होता है कि इन वर्चुअल बना करके पूरा अंदर तक जाना, वो वाला बात नहीं है। अब हर एक चीज़ छूट गया है। अब कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ बताने के लिए फिर से वही डिटेल चाहिए मुझे, तब मैं कुछ बता पाऊँगा। हर एक चीज़ छूट गया है। उसे छोड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। जब भी कोई बात सोचने लगता था तो कंट्रोल करता था खुद पर। अब सोच रहा हूँ कि कैसे वो बात आए, वो चीज़ फिर से आती हो, कि फिर से मैं डिटेल में देख पाऊँ हर एक चीज़। हाँ, ये बात सही है कि हर एक चीज़ समय के साथ होता है, होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती है हर इंसान की। मुझे भी थोड़ी ज़रूरत है। मैंने ये बात कहा था खुद से कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन सच कहूँ तो एक तरह का घाटा भी है, एक तरह का अच्छा भी है और बुरा भी है। सच कहूँ तो डिटेल में इतना ख्वाबों में खो जाना कि किसी के प्रति हो या कोई और हो या कोई काम हो, कोई भी चीज़ हो, इतना डिटेल में खो जाना। बस सपनों में एक घर बना लेना, बस पहले वही था। आज हर एक सपने से मैं बस रियल लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। जो देखता हूँ वही बस होता है, बस उसके बाद भूल जाता हूँ। नहीं तो पहले जो देखता था उससे बस इतना सपनों में खो जाता, दिन में इतना खो जाता था कि बता नहीं सकते। कहीं पर बैठा रहूँ तो कब क्या टाइम निकल जाए पता ही नहीं चलता था। कब 2 घंटा 3 घंटा निकल जाए कुछ पता ही नहीं चलता था। बैठा रहता था अकेला में, टाइम निकल जाता था। आज देखो, मैं सपनों में नहीं खोता हूँ, हकीकत में जीता हूँ अभी। अब चाहता हूँ कि मुझे फिर से वो बात दोहराने के लिए फिर से डिटेल में जाना होगा, लेकिन जा नहीं सकता। मैं भूल गया हूँ हर चीज़। हाँ, ये बात सही है कि करूँगा तो जा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर से वीडियो बनाने के लिए मुझे उतनी डिटेल में जाना होगा। फिर से कह रहा हूँ कि एक बार कोशिश कर जाने के लिए। मैं
उस समय ऐसा था कि सपने में हर एक चीज़ हर एक हकीकत मानता था कि ये हकीकत है, ये है, वो है। कभी मैंने हकीकत में पूरा होते हुए नहीं देखा है। हर एक चीज़ सपनों में देखा है, हर एक चीज़ ख्वाबों में सजाया है कि ये करूँगा तो ऐसा होगा, लाइफ बीतेगी तो ऐसा होगा। हर एक चीज़, और ख्वाबों में ही हंसते हुए देखा है मैंने खुद को, और खुशी महसूस होती थी उस समय। अभी देखो बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई ख्वाब नहीं, कोई सपने नहीं, बस सोच भी नहीं पा रहा हूँ उतना दूर। मैं पहले इतना दूर के बात सोचता था कि मतलब कि बता नहीं सकते, अब नहीं सोच पा रहा हूँ। मुझे सच कहूँ तो वीडियो बनाने के लिए इतना फिर से ख्वाबों में खोना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा कुछ भी नहीं, पहले वाली बात नहीं आएगी। कल एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाया, मतलब व्हाट्सएप पर विदा किया होगा किसी ने, कि उस समय इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि एक लड़की है, मान लो को एक लड़की है, उसको किसी ने पकड़ लिया, 2-4 व्यक्ति ने मिल करके उसे वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं बरियारी के दे। ये कहाँ का बात हुआ? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था उसे ही मार दूं साले को, लागू पीटने साले को, ऐसा लग रहा था मुझे। उसे मैं देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था मैं, उसे कितना उसे सुकून मिल रहा था उस चीज़ से, मैं बता नहीं सकता। उसे एंजॉय मिल रहा था उस चीज़ के लिए, और वो देख रहा है और बोल रहा है कि क्या 4-5 लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक तरह का, एक मान के चलो कि बरियारी किसी को टच करना या कुछ और करना, या उसके मर्जी के खिलाफ सेक्स करना। वो लड़की गिड़गिड़ा रही है कि नहीं भैया ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मतलब पकड़ी गई तो उसकी बात का बात है, किसी का मर्जी के खिलाफ करना वो गलत बात है मेरे हिसाब से। उसकी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन देखो बरियारी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, कम बताओ मत, मतलब 1-2 सेकंड देखा मैंने बस, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं बता नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि ये सब क्यों है? अगर सच कहूँ तो ये सब के लिए एक तरह का रेप ही हुआ कि नहीं। मान लो किसी कोई मर्जी नहीं है, उसका बरियारी कुछ कर रहे हो, पकड़ा गया, या मान के चलो कोई एक लड़का है, लड़की है, सेक्स कर रहा है कुछ भी, और पकड़ लो, उसे वीडियो बनाओ और बोलो कि मुझे भी चाहिए ये वो, मतलब 4-5 व्यक्ति हो और बोले कि मुझे भी चाहिए। एक तरह का रेप ही हुआ उसके साथ, उसके मर्जी के खिलाफ। मुझे बहुत दुख लग रहा था। बोला कि कैसे ईश्वर ने इसे ऐसा सृष्टि बना दिया, क्यों मुझे इस दुनिया में विदा किया। मैं जब भी कुछ देखता हूँ ऐसे चीज़, तो अंदर से खून खौल उठता है। कहता हूँ कि मैं इस सृष्टि के लिए बना ही नहीं हूँ, नहीं कभी बना था मैं, क्यों आया इस दुनिया में। मैं इस लफ्ज़ को मैं बयान नहीं कर सकता, कैसे मैं बताऊँ इस चीज़ के लिए। ऐसा मुझे फील होता है, अंदर से बहुत दुख महसूस होता है मुझे। अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो क्यों इस दुनिया में आया? दुख होता है। एक तरह का एक लड़की का रेप ही है। मान चलो किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ करो, वो लड़की गिड़गिड़ाए, कैसा मत करो, कैसा महसूस होता होगा। अगर सच कहूँ तो मैं हर वक्त उस सिचुएशन में पहुँच जाता हूँ,
तो अगर मैं उस जगह पर आता तो क्या होता। मान के चलो एक बात कर रहा हूँ, अगर सच कहूँ तो उस जगह पर होता अगर, तो मैं खुद को मार लेता मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता। अगर मान के चलो कि मुझे भी जोश आता है हर एक चीज़, मतलब जोश है हर एक चीज़, मैं भी लड़का हूँ, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए मैं खुद को ख़त्म करना पसंद करूँगा सच में। लेकिन कोई ऐसा ऐसा लोग रहते मैं कह नहीं सकता। मैं देखता हूँ हर एक चीज़ को, दुख भी होता है बहुत, और कहता भी हूँ कि इसे बदल सकता हूँ मैं सच में, और हिम्मत भी है, लेकिन शरीर में एनर्जी नहीं है। टूट जाता हूँ मैं बीच में, जाते जाते यहीं कहीं पर जा कर के टूट जाता हूँ। कहता हूँ कि नहीं हो पाएगा तुमसे। एक पागलों भरी बात है, नहीं ऐसा लग रहा है एक पागल ही ऐसा सोच सकता है। हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ देखता रहता है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर एक चीज़ पर देखता रहता है। मैं चाह कर भी किसी को बोल नहीं सकता, ना ही कुछ कह सकता हूँ कि नहीं ये मत देखो, वो मत करो, ये गलत है, ये सही है, नहीं बोल सकता मैं। क्योंकि 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 ये सवाल बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं इसके ऊपर। डायरेक्ट सवाल एक बात ज़रूर आएगी कि तू कौन हो मुझे समझाने वाला। ये बात तो ज़रूर हर व्यक्ति पूछ देता है, तुम कौन हो समझाने वाले, तुम क्या लगते हो मेरा, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं लोग। इसलिए मुझे किसी को जवाब देना, कुछ और करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कल एक बात सीखी थी मैंने, ट्रस्ट के बारे में बात सीखी थी मैंने। अगर जीवन में किसी पर ट्रस्ट करना है तो मान चलो पैसे के लेकर बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा ना हो, अगर कर्ज लेना हो, एक बात कर रहा हूँ, दोस्त यार मित्र जो भी हो, कर्ज लेना है, लेकिन ट्रस्ट चाहिए उसे। कहाँ है, टाइम दो उसे, ठीक ना। एक बात कर रहा हूँ, मान चलो कि तुम एक व्यक्ति से 1000 रुपये लेने वाले हो, चाहे कुछ भी, माने हमेशा तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, तो हर एक दोस्त के साथ ट्रस्ट बनाओ पहले नंबर। मैंने ये चीज़ सीखा, ट्रस्ट बनाओ कि मैं आज तुम्हें शाम, मतलब कि अभी लिया ना, शाम को मैं तुम्हें दे दूँगा, ऐसा ट्रस्ट। तो उस पैसे को खर्च मत करो पहले नंबर। मान लो कि तुमने 100 रुपया 1000 रुपया लिया, उसे उस पैसे को रखो और उसे मतलब विड्रॉ कर दो शाम तक। मतलब हर एक दोस्त के साथ ऐसा करो, कम से कम 10 बार 20 बार एक दोस्त के साथ मतलब करते रहो हमेशा। मतलब 10 दिन पर 10 दिन 15 दिन पर करते रहो हर एक दोस्त के साथ। ट्रस्ट बनाओ पहले, उसे विश्वास दिलाओ कि नहीं मैं दे सकता हूँ पैसा, और उसी पैसे को लौटाते रहो हर वक्त। मैंने ये सीखा मैंने, तो उसे बस ट्रस्ट हो जाएगा। मान के चलो कि आज तुम मुसीबत में नहीं हो, लेकिन कल जब मुसीबत में होगे तो कल मांगोगे उससे, 1 का 2 भी मांगोगे तो वो देगा, क्योंकि उसे ट्रस्ट है कि नहीं वो शाम तक लौटा देगा या 2 दिन के बाद लौटा देगा, कंफर्म है। और उस समय पर तुम लौटाओ उसी पैसे को, वो जो पैसा 2000 दिया है या 3000 दिया है या 1000 100 रुपये भी दिया है, तो उस ट्रस्ट के साथ लौटाओ। जिस समय में बोला था कल लौटा दूंगा तो कल लौटा दो उसे। मेरा कहने का मतलब ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसे ही चलता है वो क्या बोलते हैं, और लोन वाला में भी चलता है कि हाँ ट्रस्ट होना चाहिए। वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कार्ड उसमें लिखा होता है कि इतना 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 मंथ में जमा किया, वो ट्रस्ट है, ठीक ना। किसी पर विश्वास है कि मैंने EMI इतना जमा किया है, वही ट्रस्ट इंसान पर भी आजमाओ। मान के चलो एक बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मान के तुम जो दोगे किसी इंसान को, उल्टा तुमसे भी मांग सकता है कभी। अगर मांगे
तो उसे ट्रस्ट जमाने के लिए तुम उल्टा डिफाइन कर दो, उसे उल्टा करो, मतलब नहीं होता है। तुम भी ये नहीं मतलब कि 1000 रुपये मांगा ये मत 1000 रुपये दे देना। मेरा कहने का मतलब तुम्हें उसे ट्रस्ट बनाने के लिए पहले 100 रुपये, 200 रुपया, 500 रुपया दे सकते हो ट्रस्ट बनाने के लिए। को पूछ लो उससे कितना वक्त चाहिए तुम्हें देने के लिए। अगर उस समय पर लौटा दे रहा है, तुम भी उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे मतलब पैसे किसी से लिया जाता है ट्रस्ट के द्वारा। मैंने ये सीखा और सोचा कि बता दूं। मैंने बनाते हुए एक चीज़ सोच मतलब नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज़ सोचता हूँ, कहता हूँ कि इस कानून मतलब कानून बोल सकते हो या सोच बोल सकते हो कुछ और। मैंने ये 3 चीज़ को लेकर के चलता हूँ, एक अच्छे लोग, एक थोड़े बुरे लोग, एक सबसे बुरे लोग। 3 चीज़ को लेकर के चलता हूँ हमेशा। अगर मैं पहले सोचता था कि सिर्फ अच्छे लेकर चलता था कि नहीं ये अच्छे लोग हैं तो इसके लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन साले इंसान में मिक्सित लोग हैं जो समझ नहीं आता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सबसे बुरा है, समझ नहीं आता है। इसी बात के लिए मैं हमेशा कन्फ्यूज रहा हूँ। क्या मैं इसे दूँ और बता दूँ वो चीज़ सॉल्व हो जाए। लेकिन ये जिस चीज़ में ये 3 चीज़ मिलता है वही चीज़ मैं बताना पसंद करता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ, कहता हूँ कि नहीं ये कोई काम का नहीं है। आखिर कानून के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं बताता हूँ, कहता हूँ नहीं ये काम का चीज़ है, ये नहीं है। जो 3 चीज़ पर लागू ना होना वो काम का चीज़ नहीं है। तो अगर तीनों चीज़ लागू कर रहा है उस चीज़ को, अगर हर एक चीज़ पर मैं रख के देख रहा हूँ कि ये होगा तो ये होगा तो ये, तब मैं कहता हूँ कि नहीं ये अच्छा है, काम करेगा, ये कंफर्म काम करेगा। तब मैं उस चीज़ को लिखता था पहले।